नमस्कार दोस्तों, वेलकम नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत में पहली बार लिथियम का भंडार जो मिला है उसके बारे में। कहां पे ये लिथियम का भंडार मिला है ये भी हम लोग जानेंगे। साथ साथ इस लिथियम का उपयोग क्या होता है हमारे डेली लाइफ में, साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज इसका क्या होता है, तो ये सब चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग जान लेते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार भारत में, वैसे तो भारत में बहुत सारे मिनरल है लेकिन भारत में पहली बार लिथियम को खोजा गया है। और लिथियम आज के टाइम पे बहुत ही जबरदस्त मिनरल है, बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग है और आगे भी इसका उपयोग बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो बताया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो भारत में जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम मिला है। ऐसा इनका रिजर्व मिला, ऐसा इनके द्वारा कहना है। चलिए मैप में चलते हैं। मैप में आप लोग को हम लोकेशन दिखाते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे ये माइंस मिला है। तो चलिए चलते हैं मैप पे। तो ये है पूरा इंडिया और यहाँ पे मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट को मार्क करके रखा हूँ। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पे पड़ता है। मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है रियासी डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे ये मिला है माइंस और ये चिनाब नदी के किनारे में ये आता है। ये पूरा लोकेशन इसका चिनाब नदी के किनारे पे। तो मैप में आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ पे ये इसका रिजर्व मिला है। अब हम लोग कुछ जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लिथियम का रिजर्व कितना है। तो भारत में जो रिजर्व मिला है उसको अनुमान लगाया गया कि वो लगभग 5.9 मिलियन टन है। लेकिन अभी तक जहां नोन जो रिजर्व है वर्ल्ड में, तो उसमें चिली का रैंक नंबर 1 पे आता है 9.3 मिलियन मीट्रिक टन। एमएमटी मतलब कि मिलियन मीट्रिक टन यहाँ पे चिली में मिलता है। सबसे रैंक 1 अभी वहां पे है। दूसरे नंबर पे अभी है 3.8 मिलियन मीट्रिक टन से ऑस्ट्रेलिया मिलता है। उसके बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है, फिर चाइना का नंबर आता है। अगर भारत में जो रिजर्व मिला, अब भारत का रैंक सीधे रैंक 2 पे हो जाएगा, यहाँ पे 5.9 मिलियन मीट्रिक टन। तो यहाँ पे इसका रैंक आ जाएगा अब जैसे ही ये लिस्ट अपडेट होगा वैसे। अब हम लोग कुछ लिथियम के बारे में जानते हैं कि लिथियम इतना जो डेली न्यूज में है, लिथियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके बारे में थोड़ा सा रफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि लिथियम होता क्या। तो लिथियम लाइटेस्ट मेटल है। जितना ये मेटल हम लोग जानते हैं उनमें सबसे लाइटेस्ट मेटल लिथियम होता है। उसका सिंबल Li लिथियम, इससे आप जानते हैं केमिकल फार्मूला में यूज होता है Li, इसके नाम से इसको जानते हैं। उसका एटॉमिक नंबर अगर इसका बात करें लिथियम का तो 3 है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, मेटल होता है, सिल्वर व्हाइट अल्कलाई मेटल के नाम पे आता है। सोडियम के जैसा ही मेटल होता है। इसको भी सोडियम की तरह पानी में नहीं रख सकते क्योंकि इसमें आग लग जाएगा, क्योंकि इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं और या फिर वैक्यूम में इसको स्टोर किया जाता है। लीस्ट डेंस मेटल है, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। बाकी जितने भी मेटल है, जितना भी नोन मेटल है पूरे वर्ल्ड में, उनमें सबसे लीस्ट डेंसिटी सबसे कम इसी की होती है और लीस्ट सॉलिड एलिमेंट भी यही है। लिथियम का जो डिस्कवरी हुआ था वो स्वीडिश केमिस्ट ने किया था 1817 ईस्वी में, जिनका नाम था जोहान्स अगस्त करके नाम था इनका। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड सबसे कीमती चीज होता है, ठीक है, लेकिन अभी व्हाइट गोल्ड तो सबसे कीमती चीज हो गया। उसके बाद बात आती है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड होता है जो क्रूड ऑयल जो हमारा निकलता है, उसके कारण आज के डेट में क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी, सारी देश की इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करती है, क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड करती है। जिस देश के पास जितना ज्यादा क्रूड ऑयल है उसका कितना अच्छा से रिलेशन है किस कंट्री के साथ, वो कहां से इतना अच्छा से एक्सपोर्ट कर पा रहा है, इंपोर्ट कर पा रहा है, तो उस पर डिपेंड करती है आज की इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आजकल क्रूड ऑयल पे चलती है, इसलिए उसका नाम ब्लैक गोल्ड दिया गया क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता है। व्हाइट गोल्ड नाम दिया गया है लिथियम को क्योंकि इसका जो ओर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ओके, और लिथियम का उपयोग अभी हम लोग जानने वाले हैं। हमारे डेली लाइफ में हर जगह यूज है। कार में यूज होता है, आप जिस मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जिस इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें भी लिथियम, इसमें जो बैटरी है वो उसमें भी लिथियम का ही उपयोग होता है। एनर्जी का जो सोर्स, जो अल्टरनेटिव सोर्स जो आ रहा है एनर्जी को स्टोर करने का, वो बेस्ट है लिथियम में। लिथियम के द्वारा जो बैटरी बनाई जाती है, लिथियम आयन बैटरी, उसमें लिथियम का उपयोग होता है इस कारण से। और इसका जो ओर है वो व्हाइट कलर का होता है, इस कारण से इसका नाम व्हाइट गोल्ड रखा गया। अब हम लोग कुछ लिथियम का यूजेस के बारे में बढ़ते हैं आगे। तो लिथियम का यूजेस है एलॉय बनाने में। बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज में जो एलॉय होती है, काफी हाई स्ट्रेंथ एलॉय जो बनती है, उसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है दूसरे एलिमेंट के साथ मिला के, जैसे कि एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम के साथ मिला के इसके काफी एलॉय इसके बनाए जाते हैं। उसके साथ ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग होता है रिचार्जेबल बैटरी बनाने में। जो बैटरी हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे स्कूटी में, हमारे कार्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में
या फिर जितने भी आजकल जितने भी बैटरी यूज हो रही है, यहाँ तक कि जो घर में जो इन्वर्टर यूज हो रहा है उसमें भी अब लिथियम आयन बैटरी भी आ गई है। तो इसका मेन यूज रिचार्जेबल बैटरी बनाने में होता है। अब लिथियम आयन बैटरी का कुछ एडवांटेज जान लेते हैं कि क्यों इतना ज्यादा इसका उपयोग होता है। सबसे पहला चीज कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, बताया मैंने जैसे ये इसका जो वेट होता है जो बैटरी का वो लाइटेस्ट एलिमेंट होने के कारण इसका ये वेट बहुत लाइट होता है। तो बैटरी जितनी हल्की होगी तो बैटरी को भी तो ढो के ले जाए। जैसे इस बड़े बड़े ट्रक में अगर इलेक्ट्रिक बसेस है उसमें अगर बहुत ही ज्यादा हमको इफिशियंसी चाहिए तो बैटरी का ही वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका उपयोग होता है क्योंकि ये लाइट वेट है। ठीक है, हायर एनर्जी डेंसिटी है, मतलब कि एक बार में चार्ज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब इसको हम लोग चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में ये जो एनर्जी लॉस होता है इसमें बहुत ही कम एनर्जी लॉस इसमें होता है, जिसके कारण ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है, मतलब कि इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल है, मतलब हर बैटरी की एक क्राइटेरिया होती है, एक लाइफ होती है कि इतनी बार वो चार्ज होगा, इतनी बार वो डिस्चार्ज होगा, उसके बाद बैटरी खराब हो जाती है। तो बाकी दूसरे बैटरीज के कंपैरिजन में इसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इस कारण इसको बहुत ही ज्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। ये पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होता है और उसके कारण मेमोरी इफेक्ट का भी इसमें फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कारण ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है। साथ साथ इसका जो वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट होता है, बहुत ज्यादा है। बाकी दूसरे बैटरीज में जैसे कि आप जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें 2 वोल्ट ही मैक्सिमम 2.1 वोल्ट ही मिल पाता है, लेकिन इसमें 3.7 वोल्ट एक सिंगल सेल इसमें प्रोवाइड करता है। अब इसमें अब अगर हमको हायर वोल्टेज चाहिए तो बहुत कम ही सेल लगेंगे जिससे हम हायर वोल्टेज तक अचीव कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एक और फैसिलिटी होती है जो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट और जो वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट है, तो लिथियम आयन बैटरी में ये सपोर्ट मिलता है। जैसे कि जो एप्पल के फोन्स आते हैं और भी कुछ फोन्स है जिसमें आपको वायरलेस चार्ज की फैसिलिटी मिलती है, तो वो सब लिथियम आयन बैटरी के कारण ही इसमें पॉसिबल हुआ है। और आजकल की जितनी मोबाइल्स है और जितनी भी स्कूटीज और जो इलेक्ट्रिक कारें आ रही है उसमें फास्ट चार्जिंग की जो सिस्टम लगा हुआ है वो सब लिथियम आयन के कारण ही, बैटरी के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है। इसीलिए इतना ज्यादा लिथियम यूजफुल है, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के कारण तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है और इसके कारण जो हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स पे जा रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्स में जो लिथियम ही बेस्ट सोर्स है। क्योंकि हम लोग अगर सोलर प्लेट से, रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी बनाए, सोलर से एनर्जी बना लिए, विंड से एनर्जी बना लिए, उसको हम लोग बैटरी में, लिथियम आयन बैटरी में हम लोग स्टोर कर लेंगे और फिर हम लोग अपने हर एक डेली यूज की चीज चाहे इंडस्ट्रियल यूज को भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि 2019 में नोबेल प्राइज भी 3 साइंटिस्ट को मिला जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी को बनाया था। 2019 में नहीं बनाया था, इन्होंने तो पहले ही बनाया था, लेकिन इतना ज्यादा इसका उपयोग होने लगा कि इसका इंपॉर्टेंस को देखते हुए नोबेल प्राइज भी लिथियम आयन बैटरी के में जो बनाए थे जिन साइंटिस्टों ने उनको दिया गया। तो आप इनके नाम भी देख सकते हैं, गुड एनफ हो गया, विटिंगम हो गया, योशिनो हो गया, इन तीनों साइंटिस्टों को 2019 में ये प्राइज भी मिला था लिथियम आयन बैटरी को डिस्कवर करने के लिए। अगर हम लोग एवरीडे लाइफ में अगर इसका इस्तेमाल हम लोग देखें कि एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे हमारे को जो अभी जो लैपटॉप है उसमें यूज होता है, स्मार्टफोन है उसमें, स्मार्ट वॉच है उसमें, सोलर पावर का जो सिस्टम होता है उसमें, इलेक्ट्रिक बाइक्स में यूज हो जाता है, इलेक्ट्रिक कार्स में, ये सब जगह पे इसका उपयोग हो रहा है। मतलब हर जगह इसका उपयोग अब धीरे धीरे होने लगा है। अगर हम लोग कुछ इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो इंडस्ट्री में भी अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट जो होता है, जो सामान को एक जगह से उठाने से दूसरे जगह उठाने का उपयोग जो करता है, उसमें भी आप बैटरी का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्ट्स आ गए हैं, उसमें भी यूज होता है। एलिवेटर में भी आजकल यूज हो रहा है। ये सब तो हो गया इंडस्ट्रियल मशीनरी के फील्ड में यूज हो गया। मोबाइल डिवाइसेस के फील्ड में बात कर रहे हैं तो जितने सेंसर्स जो लगे रहते हैं आजकल, जो स्मार्ट होम्स और जो स्मार्ट जो सिटीज बन रहे हैं, तो उसमें जो सेंसर्स जो यूज होते हैं तो उसमें भी लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। साथ साथ जो वियरेबल डिवाइस है जैसे स्मार्ट वॉचेस जो हम लोग पहनते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। उसके साथ अगर हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की बात करें तो डाटा सेंटर्स होते हैं, जो हमारे जितने भी डाटा है, गूगल का डाटा सेंटर है, जितने भी हम लोग जो डाटा ऑनलाइन यूज करते हैं तो कहीं पे स्टोर होता हुआ, तो उसको स्टोर करने के लिए जो पावर चाहिए तो उसमें भी लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होने लगा। साथ साथ रिले बेस्ड जो स्टेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन स्टेशंस जो होते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। साथ साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है जैसे सैटेलाइट में पावर सोर्सेज के लिए सबसे अच्छा सोर्स इसी को माना जाता है लिथियम आयन। लेकिन वो नॉर्मल, इससे नहीं कंफ्यूज करना है कि जो नॉर्मल हम लोग के जो मोबाइल में जो बैटरी यूज होते हैं उसको ही हम लोग सैटेलाइट मानते हैं, उसमें काफी हाई टेक्नोलॉजी यूज होता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी ही रहता है।
ठीक है, सैटेलाइट में यूज होता है, उसका रोबोट्स में जो यूज होता है उसमें भी, इसका सबमरीन्स में भी आजकल उपयोग इसी बैटरी का होने लगा है, इतना ज्यादा ये यूजफुल है। अब थोड़ा हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही ये माइंस खोजी गई है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का हम बात करें तो हेडक्वार्टर है कोलकाता में, साथ साथ इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं जो कि लोकेटेड है लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में इसके ऑफिस हैं। इसका सेटअप किया गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया था 1851 में, और इसमें शुरुआत में इसको जो सेटअप किया गया है कोल डिपोजिट जो इंडिया में है उसको खोजने, क्योंकि उस समय तो अंग्रेज का अधीन था पूरा इंडिया, तो उस समय कोल की सर्च हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन धीरे धीरे आ रहा था, तो कोल से निकाल के वो लोग ले जाते थे अंग्रेज लोग, तो उसके लिए ये संस्था बैठाई गई थी, ये इसका फाउंडेशन किया था और उसका काम था कि कोल का खोज करना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।